हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने उसमें एक 2024 में आया हुआ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन किया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज भी जो 2025 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था उसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है ड्रॉ ए रफ स्केच फॉर द कर्व। कर्व की हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स प्लस वन। अब जो ये x प्लस वन है मोड के अंदर है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये जो x प्लस वन है इसकी वैल्यू जीरो कहाँ पर होगी। मोड के अंदर जो भी दिया हुआ है उसको हम जीरो के बराबर पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के बाद हमें ये पता चल जाता है ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। यहाँ से जो इस मोड का कर्व है वो चेंज होना होता है। अब आइए देखते हैं इसका हम क्या करेंगे। x इज इक्वल टू -1 जो आया है, इससे हमें पता चलता है अगर x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी नेगेटिव में। इसी तरह से अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होती है तो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। क्रिटिकल पॉइंट निकालना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम नेगेटिव और पॉजिटिव का पता लगा सकें। अब जो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है इसको भी हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। पहला तो ये लिखेंगे जब x की वैल्यू -1 से छोटी हो तो हमें क्या करना है। सबसे पहले लिखेंगे 2 और हमें पता है अगर x की वैल्यू -1 से छोटी होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें नेगेटिव में लिखना होगा। तो हम लिखेंगे -x प्लस 1 और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो तो हम इसे पॉजिटिव में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लगा दिया प्लस। इसे और आगे सॉल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -x -1 और नीचे वाला हो जाएगा 2 प्लस x प्लस 1। इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस एक्स। अच्छा, 1 माइनस एक्स कब है, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, और 3 प्लस एक्स कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, -1 है। अब हम इससे ग्राफ बनाते हैं। किस तरह से बनेगा, सबसे पहले हमने एक x एक्सिस ड्रॉ करी और क्या ड्रॉ करी, y एक्सिस। लिमिट हमें x की वैल्यू -4 से लेकर कहाँ तक लिखनी है, 3 तक। तो इधर लिखते हैं -1 -2 -3 और -4 और 1 2 3 पॉजिटिव 3 तक हमें वैल्यू चाहिए। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। वहाँ पर हम x की वैल्यू -4 से लेकर कहाँ तक रखेंगे, 3 तक। -4 -3 -2 -1 0 1 2 और 3। सबसे पहले हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस एक्स में। सबसे पहले हम 1 माइनस एक्स में वैल्यू पुट करेंगे। कौन सी वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ जो -1 से छोटी हैं। तो -1 से छोटी वैल्यूज़ है, सबसे पहले तो -4। अगर यहाँ पर हम x की जगह -4 रख दें तो ये हमारे पास आ जाता है, कितना आएगा, 5। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5। अगर हम इसके अंदर 1 माइनस एक्स के अंदर -3 रखते हैं, अगर यहाँ पर -3 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। इसी तरह से -2 रखने पर आएगा 3। इतना तो हमने निकाल दिया, किस में वैल्यू पुट कर 1 माइनस एक्स में। आगे की जो वैल्यूज़ हैं, जो x ग्रेटर देन -1 वाली है, इज इक्वल टू -1 वाली है, वो हमें पुट करनी है 3 प्लस एक्स में। तो सबसे पहले हम इसमें -1 पुट करते हैं। अगर हम इसके अंदर सबसे पहले -1 पुट करते हैं तो ये आएगा 3 - 1, ये आ जाएगा 2। अगर हम इसमें 0 रखें तो ये आएगा 3। अगर इसके अंदर 1 पुट करें या फिर 2 पुट करें या फिर 3 पुट करें तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 4 5 और 6।
इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज़ है? सबसे पहले है 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारे पास टेबल बन चुकी है। अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो जैसा कि x की वैल्यू -4 है, -4 इधर है x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी है? 5। तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट हमारे पास आएगा इधर, एक पॉइंट हमारे पास आ गया है। दूसरा, अगर x की वैल्यू -3 होती है तो y की वैल्यू होती है 4, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट -2 पर है 3। इसके बाद -1 पर जो पॉइंट है वो है हमारे पास 2। 0 पर हमारे पास पॉइंट है 3। 1 पर हमारे पास क्या आएगा? 4। 2 पे हमारे पास 5 और 3 पे हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये हम ड्रॉ कर देते हैं। तो इनको मिला देते हैं। ये मिलाने पर किस तरह से दिखेगा? लगभग इस तरह से और इस तरह से। ये हमारे पास ग्राफ बन गया है। अब हम एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है? एरिया निकालना था -4 से लेकर +3 तक, ये हमें एरिया निकालना है। अब इस एरिया को हम दो तरह से निकालेंगे। सबसे पहले तो -4 से लेकर -1 तक जो हम एरिया निकालने वाले हैं, ये एरिया निकलेगा -4 से -1 तक, -4 से लेके और -1 तक। ये एरिया तो इसका जो ग्राफ था वो है 1 - x, इक्वेशन 1 - x है। और उसके बाद क्या है यहाँ पर? 3 + x। तो यहाँ पर हम -4 से लेके -1 तक तो लिखेंगे 1 - x, और -1 से लेके कहाँ तक? 3 तक, -1 से लेकर 3 तक हम लिखने वाले हैं 3 + x। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सिर्फ इंटीग्रेशन है। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, और लिमिट है हमारे पास -4 से लेकर -1 तक। इसी तरह से 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, और x का हो जाएगा x²/2, लिमिट लग जाएगी -1 से लेकर 3 तक। पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं। तो हम इसमें x की जगह -1 रखेंगे, माइनस इसमें भी x की जगह -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1, और अपॉन में आएगा 2, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो यह हो जाएगा सबसे पहले तो -4, माइनस अब इधर -4 का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 16 अपॉन में 2, प्लस इसमें हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो यह आएगा 9, इसमें 3 पुट करेंगे तो यह आएगा 9/2, माइनस लोअर लिमिट लगाने से पहले हमने माइनस लगा दिया है। -1 पुट करेंगे तो आएगा 3 + 1/2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो -1 और +9 है, इसे हम लिख देते हैं 8। इसके बाद 9/2 और -1/2, इसको और इसको, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस का 8/2। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +8। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आएगा +3 और माइनस का 1/2। यहाँ पर है 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 3, ये हो जाएगा 23, प्लस 8/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 7/2। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 46 + 7, मतलब ये आ जाएगा 53/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से होना था, और ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास 5 मार्क्स का आया था। जैसा कि आपने देखा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 2024 में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और 2025 में भी 5 मार्क्स का आया था। इसी तरह से 2026 के एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।